दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में फेडरल बैंक के दिसंबर 23 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आज रिलीज हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। उससे पहले दो लाइनें मार्केट के ऊपर। बैंक निफ्टी काफ़ी देर से एक रेंज बाउंड एरिया में चल रहा है एंड इट इज़ सर्चिंग फॉर इट्स ट्रेंड कि ऊपर को जाना है या नीचे को जाना है। उसके लिए बैंक निफ्टी इज वेटिंग फॉर HDFC रिजल्ट्स और फॉर दैट मैटर एक डायरेक्शन लेने के लिए कुछ इंडिकेटर्स चाहिए। तो आज शाम को जब HDFC बैंक के रिजल्ट्स आएंगे द थिंग्स विल बी मोर क्लियर। अभी तक जो दो रिजल्ट्स आए हैं रीजनेबली ओके रिजल्ट्स, फेडरल बैंक और उससे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक ठाक रिजल्ट्स दिख रहे हैं। बट जैसे हमने पहले कहा था, क्योंकि मार्केट काफ़ी चली हुई है, सेंसेक्स तो 52 वीक हाई पे चल रहा है, रीजनेबल रिजल्ट्स पे मार्केट जो है इतना बेटर परफॉर्म नहीं करेगी। एक्सीलेंट रिजल्ट्स चाहिए इस लेवल्स को क्रॉस करने के लिए, और कहीं थोड़ा सा भी झटका लगा तो वो नीचे भी आ सकते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस एट दीज लेवल्स, बट द लॉन्ग टर्म स्टोरी इज इंटैक्ट। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2-3 मंथ्स। तो लेट अस सी फेडरल बैंक क्या इंडिकेट करता है। दो चीजें हाईलाइट कर सकते हैं इसमें। एक तो है कि उन्होंने जो QIP किया था 131 रुपीज पे किया था, दैट इंडिकेट्स कि 131 से ऊपर ही ये शेयर चलता रहेगा, उससे नीचे रीजनेबल सर्कमस्टांसिस में वो नीचे नहीं आएगा। सेकेंडली, इस क्वार्टर में उनकी जो ट्रेजरी इनकम है दैट हैज सपोर्टेड देम, और जो फिगर्स हमें इंप्रूव्ड लग रही हैं दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रेजरी इनकम। 167 करोड़ से बढ़ के 217 करोड़, तकरीबन 40 करोड़ की इंक्रीज है ट्रेजरी इनकम में। दैट मे आर मे नॉट बी देयर इन द कमिंग क्वार्टर्स। तो आइए देखते हैं फेडरल बैंक दिसंबर क्वार्टर इंटरेस्ट अर्न इंक्रीज ऑफ 5%, अदर इनकम देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 18%, दैट इज ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रेजरी इनकम। 132 करोड़ की इंक्रीज इन्होंने दिया है and the total income has gone up by 6.58%. And interest expanded 6.12% की इंक्रीज है, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 5.88% की इंक्रीज है। टोटल एक्सपेंडिचर हैज गॉन अप बाय 6%। एंड द ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1324 से बढ़ के 1437 करोड़, 8.54% की इंक्रीज, बेटर इंक्रीज है ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रेजरी इनकम। प्रोविजंस इन्होंने थोड़े से बढ़ाए हैं 48 करोड़ से, और टैक्स प्रोविजन 13 करोड़ से बढ़ाई है। एंड द नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप 954 करोड़ से बढ़ के 1006 आ गया है, 5.45% की ग्रोथ। ग्रॉस NPA 192 करोड़ से बढ़े हैं और नेट 55 करोड़ से बढ़ा है। एट द नेट लेवल 0.64% के इनके नेट NPAs हैं। बहुत ज्यादा इनको प्रोविजनिंग की जरूरत नहीं है। एसेट क्वालिटी अंडर कंट्रोल है। अगर शेयर की चाल देखें, ऑलमोस्ट 52 वीक हाई 159 है इसका, उसी पे चल रहा है, 152 है एक्चुअली इस समय। प्राइस अर्निंग 10.11, और रिटर्न्स जो है पिछले 3 महीने में 3% और 6 महीने में 18% दिया है। दीज आर रीजनेबली ओके रिजल्ट्स, बट वी फील मार्केट इंप्रूवमेंट पे फेडरल बैंक आउट परफॉर्म करेगा। काफी देर से इसी रेंज में जो चल रहा है 150 की रेंज में, इसे क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा मार्केट का सपोर्ट चाहिए। एंड वी हैव सीन फॉर सो मेनी क्वार्टर्स द फेडरल बैंक हैज गिवन वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। तो लेट अस होप फेडरल बैंक विल कम आउट ऑफ दिस 150-160 कैटेगरी एंड इट विल गो अप टू 175 विद द हेल्प ऑफ द सपोर्ट ऑफ द मार्केट एज वेल एज द बैंक निफ्टी, जो मेनली डिपेंड करेगा HDFC एंड और एक या दो दिग्गज बड़े बैंकों के ऊपर डिपेंड करेगा। यही एक कॉशन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कि वेज रिवीजन की वजह से हो सकता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को एडिशनल प्रोविजन करनी पड़े, उसकी वजह से थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर बैंक्स के शेयर्स में इंपैक्ट हो सकता है। तो लेट अस होप public sector banks also come out with good performance even after providing for the wage revisions जो इनके एम्प्लॉइज का हुआ है। Thank you very much for watching this small video on Federal Bank. We will get back to you
soon after HDFC Bank's results are declared. Thank you.